हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द गुड स्टॉक्स और वी कैन से कि हाउ द स्मार्ट इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई द गुड स्टॉक्स। सो अगर आपको पता रहेगा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू नीड टू सी इन ए स्टॉक टू मार्क इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट और बैड इन्वेस्टमेंट, तब आप ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे कि आपको उसमें पैसे डालने हैं कि नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए जो दोस्त बोल रहे हैं या फिर टीवी वाले बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, या फिर उस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया जाए जो अपने को पता है, जिसके बारे में अपने नॉलेज है। तो हम लोग वही बात करने वाले हैं आज। तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाला हूँ, मैंने पॉइंटर्स लिख के रखे हैं सो दैट विल एबल टू टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंटर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू बाय a stock, you need to think like you are buying a business. Okay, so it's like कि अगर आप किसी एप्लीकेशन में स्टॉक का नाम देखते हो तो ऐसे मत सोचो कि दैट जस्ट ए सिंबल जो मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, थिंक लाइक यू आर बाइंग दैट इंटायर बिजनेस। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। और इसको और सिंपल वे में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना कि लेट्स से देयर इज ए शॉप, आपके आस पड़ोस में कहीं पर एक दुकान है और वो शॉप सेल पे है। ओके, और आपको उसको खरीदना है। ओके, तो आप क्या क्या जाके चेक करोगे, राइट? सो यू नीड टू चेक अबाउट, यू नीड टू जज ए बिजनेस ऑन द सिमिलर पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप अगर उस शॉप के लिए बहुत सारे पैसे डाल रहे हो तो सिमिलर वे में आपको सोचना है कि स्टॉक आप ले रहे हो मतलब आप अपना सारा पैसा लगा रहे हो। और दूसरे वे में आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इस स्टॉक में आप सारा पैसा अपना लगा सकते हो क्या। तो दैट्स इज द फर्स्ट पैरामीटर दैट यू कैन थिंक अबाउट before buying any stock, before putting your hard-earned money on any stock. Okay, second is you need to check about the financial health of a stock. तो इसका क्या मतलब है कि आपको देखना होगा कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, कर्ज कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, उसका जो डिमांड सिनेरियो है वो सारा कुछ कैसा चल रहा है। सो सारा वो फाइनेंशियल डेटा आपको चेक करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको देखना होगा कि रेवेन्यू जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, दैट वो फास्टर होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ से। ओके, ये क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मतलब प्रॉफिट होगा तो ही आपके पास पैसे रहेंगे, राइट? और पैसे रहेंगे तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वापस से ना। मतलब ऐसा है कि आपके पॉकेट में पैसे है तभी आप कुछ सोच पाओगे ना, कुछ नया करने के लिए सोच पाओगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपको दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा, फिर कर्ज लेना होगा तो ब्याज भी देना होगा। तो ये सारा पैरामीटर जो पर्सनल लाइफ में होता है एक बिजनेस के साथ भी होता है। तो ये सिंपल कॉमन सेंस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्वालिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि आप मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हो। आप उससे जाके तो रोज रोज मिल नहीं सकते हो, बैठ के चाय तो नहीं पी सकते हो रोज। ठीक है, कि आप और आपका वो दोस्त तो नहीं है ना कि आप जानते हो कि कैसा है मैनेजमेंट, कैसा है वो, कैसे वो लोग वर्क करते हैं, राइट? सो व्हाट आई फील सबसे अच्छा है मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करने के लिए यू नीड टू ज्वाइन द कॉन कॉल्स। ओके, जो कि हर 3 महीने में कंपनीज परफॉर्म करती है। ओके, तो उसमें आप ज्वाइन करोगे ना तो जस्ट ज्वाइन एंड लिसन कि वो कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर वो अपना जो करंट बिजनेस है उसके बारे में इन्फो नहीं है, राइट? मतलब वो जस्ट बता रहे हैं कि बस चल रहा है ऐसे नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन द बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, इस तरह से बात कर रहे हैं। और स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं, लेट से कि वो बता रहे हैं कि हमारा स्टॉक अभी चीप है, सस्ते में मिल रहा है, बाद में महंगा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर वो बोल रहे हैं। ठीक है, बट वो ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ उनमें उनको भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, उनको बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, मतलब उस कॉन कॉल में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, टू द मैनेजमेंट की फ्यूचर में ग्रोथ का क्या है, गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। तो वो सब चीज़ें आप सुनो जाके। ठीक है, तो आपको एक जब आप अच्छे से सुनोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या ये अच्छा मैनेजमेंट है, क्या ये इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है। ये सारी चीज़ें आप आंसर कर पाओगे। तो कॉन कॉल ज्वाइन करना शुरू करो और वो सुनो, तो धीरे धीरे आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी। ओके, सो ये पॉइंट कैसा है कि ऑन द सेम कॉल और फाइनेंशियल नंबर दोनों को मिला के आप देख सकते हो कि उनका
ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा है, मोस्टली मैं बोलूँगा कि आपको कॉन कॉल में वो सारा डिटेल मिलेगा, और जो उनका पीपीटी शेयर होता है दैट इज़ ऑल्सो क्वार्टरली थिंग दे डू, कंपनीज डू। तो उसमें आपको ये सारा नंबर्स मिलेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉट नंबर्स, कि फ्यूचर ग्रोथ, मतलब फ्यूचर में उसका ग्रोथ कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कंपनी नए प्लांट खोलने की बात कर रहे हैं, नया एक्सपेंशन प्लान है कुछ उनका, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है उन सब चीज़ों से, क्योंकि पैसे तो मतलब ऐसे वेस्ट करने के लिए तो इन्वेस्ट नहीं कर रही कोई कंपनी, राइट। वो इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाएगी, और वो प्रॉफिट वापस जो कंपनी के जो पैसे है उसके पूल में आएगा ना। तो अगर ये सब प्लान में है उनके कि नए एक्सपेंशन का प्लान है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो बिजनेस फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दिस इज द वन अनदर थिंग दैट यू कैन सी इन द कॉन कॉल प्लस जो पीपीटी होता है उसमें ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। उसके बाद यू नीड टू सी द चार्ट, ओके। नाउ यहाँ पर आप ये मत सोचना कि आई एम टेलिंग यू टू सी एज ए ट्रेडर के जैसा कि रोज जाके उसका भाव देखते रहो कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जो स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म, जो कि हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, उनका जो प्राइस का पैटर्न है ना वो भी वैसे ही बढ़ता रहता है, मतलब वो हमेशा हाइयर हाईज हाइयर लो बनाते जाएगा, और जब करेक्शन होगा तो थोड़ा करेक्शन होगा, बट ऐसा नहीं कि 100 पे है और धड़ाम से गिर गया पूरा का पूरा खत्म हो गया है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो जब आप उसका चार्ट देखोगे। तो ये चीज़ दिस इज द अनदर थिंग दैट यू कैन लुक व्हेन you are thinking about investment in the stock, okay। next is the valuation, okay। so valuation कैसा है कि you need to judge based on the जो ग्रोथ आपने एनालाइज किया है, फ्यूचर ग्रोथ, ओके, वो और जो करंट प्राइस है उसके बेसिस पे आपको जज करना है कि जो मैं ग्रोथ के लिए मैं जो मैं पैसे अभी पे कर रहा हूँ वो क्या रीजनेबल प्राइस में पे कर रहा हूँ, ये आपको जज करना होगा, ठीक है। दिस इज द आई थिंक कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यूएशन, कि आप उसको किस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो। अगर आप उसको ओवर वैल्यूड वे में खरीद लोगे, मतलब आप बहुत महंगा खरीद लोगे, तो जब करेक्शन होगा तो करेक्ट वगैरह होके वो प्राइस वहीं पे रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने पड़ेंगे उस बिजनेस के पीछे। और तो आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन में उस स्टॉक को लेना है, और वो आप जज कर सकते हो कि उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा है, मतलब आगे वो क्या करने वाला है बिजनेस। ये सब चीज़ों को जज करके, और मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है, जो गाइडलाइन है, उन सब के बेसिस पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हो कि उसका मतलब जो रीजनेबल प्राइस पे कर रहे हैं कि नहीं हम लोग, वो आप जज कर सकते हो, ठीक है। तो these are the points जो I thought that will help you to identify the good stocks, क्योंकि अभी Q3 FY26 का रिजल्ट्स आ रहा है विथ ऑल द इंडियन कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो उसके रिजल्ट के साथ साथ मतलब उसका फाइनेंशियल डेटा आ रहा है, जो इस क्वार्टर में उन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, देन जो कॉन कॉल होगा उनका पीपीटी सब कुछ शेयर होगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि कौन से बिजनेसेस आपको अच्छे लगते हैं, और उसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और मतलब आपको ऐसे देखना चाहिए कि आपको अगर वो बिजनेस समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि उसके सेल्स ग्रोथ, आगे फ्यूचर का ग्रोथ दिख रहा है, अ, अभी का जो नंबर्स है दैट यू लुक्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अपने ले सकते हो, या सो दीज आर द पॉइंट्स। और मतलब यहाँ पर आप ऐसे मत देखना कि कोई उस अदर पर्सन उस स्टॉक की बात कर रहा है कि नहीं, टीवी पे बात हो रही कि नहीं, कोई टिप एक्सपेक्ट मत करना किसी से कि वो कोई बोलेगा तो ही मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। जस्ट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड विथ ऑल these points you can judge a good stock, find a good stock, and see I mean basically think about the investment in those stocks, yeah। So these are the points that I thought that will going to help you। so अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, और कुछ भी टॉपिक ऐसे हैं जो जिस पे आपको क्लियरिटी चाहिए रिलेटेड टू इक्विटी रिसर्च एंड द स्टॉक मार्केट, तो जस्ट
follow the channel. Thank you.